Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on combination of lenses. देखो combination of lenses करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज. पावर ऑफ लेंस क्या होती है? देखो, किसी लेंस की कितनी एबिलिटी है किसी बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस. कैसे डिफाइन करेंगे? पावर ऑफ लेंस, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट. अब देखो, जैसे अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है. इस तरह से आती है रे ऑफ लाइट और वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस. और उस फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, है ना. और उसी तरह से आपके पास अगर कॉन्केव लेंस है, वो क्या करता है? बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है. तो उस लेंस की, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उनकी कितनी एबिलिटी है उस बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस. जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा क्या करेगा वो? उन बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा. जो आपके पास पावर है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? फोकल लेंथ का. पावर किसके बराबर होती है? 1 डिवाइडेड बाय एफ. फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर. पर जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो अगर आपके पास फोकल लेंथ है, अगर वो सेंटीमीटर में भी दी हुई है, पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है, उसके बाद फिर उसको डिवाइड करोगे तो वहां से क्या निकल जाएगी? पावर निकल जाएगी. 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ क्या होती है? पावर होती है. ठीक है, और फोकल लेंथ किस किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए. अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना. क्लियर. और इसकी जो एसआई यूनिट है पावर ऑफ लेंस के, वो होते हैं डायोप्टर. उसे डी से डिनोट करते हैं. क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है? देखो इस रिलेशन से कि पावर क्या है? फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है. अगर पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी उस लेंस की? कम. और अगर पावर कम है तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी. देखो, इस चीज को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. कैसे? मान लो आपके पास, देखो हम क्या कह रहे हैं, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? इस तरह से आती हैं रेज ऑफ लाइट. देखो ऐसे आ रही हैं, है ना. मान लो इधर से आ रही है, ये पैरेलल है ना. तो ये क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं एक पॉइंट पे. मान लो यहाँ पे कर रही हैं इस तरह से कन्वर्ज, और ये मीट करती हैं यहाँ पे. इस तरह से, है ना. और ये वाला पॉइंट कौन सा होता है आपके पास? ये होता है आपके पास एफ, फोकस. और ये वाला डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ आपको, ये वाली, है ना. अब हम क्या कह रहे हैं? अगर इस वाले लेंस की पावर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी? उसकी एबिलिटी भी ज्यादा होगी इन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की. इन बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की क्या होगी? एबिलिटी भी उसकी ज्यादा होगी. अब मान लो इस वाले लेंस की पावर इसके कंपेरिजन में ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखो, जो ये इस तरह से आ रही हैं, ये जो बीम ऑफ लाइट आ रही हैं इस तरह से, अब इसकी पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगी? इनको ज्यादा कन्वर्ज करेगी. ज्यादा कन्वर्ज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दूर दूर था, अब ये ज्यादा कन्वर्ज करेगी बिकॉज इसकी पावर ज्यादा है. तो ये इस तरह से यहाँ पे कर लेंगी. तो फोकस कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ पे, बिकॉज इसकी पावर ज्यादा है, ये इन बीम ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगी, है ना. तो फोकस यहाँ पे बन रहा है. देखो, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है? कम. अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या हो रही है? मीन्स अगर पावर क्या है? ज्यादा है, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. इन्वर्सली वेरी कर रहा है. ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको. क्लियर. और यही वाला केस किस वाले केस में होगा? आपके अगर कॉन्केव लेंस है, उसमें डाइवर्ज, जितनी ज्यादा पावर होगी कॉन्केव लेंस की, वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगी? उनको बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगी, और फोकस क्या होगा? उतने ही नजदीक बनेगा. क्लियर. ओके, ये हो गया पावर ऑफ लेंस के बारे में. अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम देखो, जो आपकी रे डायग्राम है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, है ना. और जो हम कैलकुलेशन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखो, ये आप मान लो कि अब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कर रहे हो, तो हम 2 लेंसेज ले रहे हैं. एक लेंस आपने ये वाला ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम, कोई भी लेंसेज ले सकते हो, है ना. हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं. ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है. दोनों कंबाइन कर दिया इनको. बहुत ही थिन लेंसेज हैं ये. ठीक है, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे. अब ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ f1 मान ली और इस वाले की f2 फोकल लेंथ.
क्लियर है? ओके, अब क्या करेंगे, देखो हम मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ प्लेस किया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये आपके पास गई इस तरह से, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इस L1 लेंस से क्या करेगी, देखो यहाँ से आ रही है इंसिडेंट रे, तो कहाँ बनती है इमेज, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये वाला जो लेंस करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे जा रही है, तो ये इस तरह से करेगा, इसको यहाँ पे इस तरह से बेंड करेगा, है ना। अब देखो अगर ये लेंस अकेला L1 ही होता है यहाँ पे, तो अगर इमेज बनानी होती तो इमेज कहाँ बनती, L1 की वजह से, सिर्फ लेंस L1 की वजह से अगर इमेज बनती तो कहाँ बनती, इसको मैं डॉटेड आगे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो। तो क्या होना था, ये इमेज क्या होनी थी, डायरेक्ट ये इस तरह से आ जानी थी आगे, और इमेज कहाँ बननी थी, कहीं यहाँ पे आके। क्लियर हो रहा है? ये किसकी वजह से बननी थी, अगर लेंस सिर्फ L1 लेंस होता तो यहाँ से आई इंसिडेंट रे, और ये क्या बनता, ये वाला लेंस कैसे बनाता है, जो इमेज बनाता है इस तरफ को, है ना, तो ये इस तरफ को ऐसे ये बेंड हुई और यहाँ पे इमेज बन जाती। अगर सिर्फ L1 लेंस की वजह से बनानी होती इमेज, तो इसको हम नाम देंगे, मान लो ये वाला, इसे हम नाम दे देते हैं आई डैश, आई डैश इमेज होगी ये वाली। ये किसकी वजह से, सिर्फ L1 लेंस की वजह से। अगर लेंस L1 जो है इमेज बनाता तो यहाँ पे बनती इमेज, ठीक है, बट ये फाइनल इमेज तो नहीं है, फाइनल इमेज तो बिकॉज साथ में दूसरा लेंस भी है L2, है ना। अब जब ये आपके पास बीम ऑफ लाइट यहाँ पे रीच करी, ठीक है, यहाँ पे, पर ये वाला लेंस क्या, ये भी क्या करेगा, इसको, ये भी इसको बेंड करेगा, बिकॉज ये वाला भी लेंस है, ये भी इसको बेंड करेगा, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ये वाली जो लाइट देखो यहाँ पड़ रही है ना बीम, ये इसको और बेंड करेगी, तो कहीं यहाँ पे जाके बनेगी जो फाइनल इमेज बनेगी। देखो ये इस तरह से यहाँ पे बन रही है फाइनल इमेज, इसे हम नाम दे देंगे आई। ये फाइनल इमेज बनेगी दोनों कंबाइंड लेंसेज की वजह से जो इमेज बनेगी। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब देखो हम ऑप्टिकल यहाँ पे ये इनका सेंटर ले लेंगे, देखो ये वाला, ठीक है, ये इनका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मान लो यहाँ पे, ठीक है, सी से डिनोट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये मान लो सी है, ओ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से, अब यहाँ से सारे डिस्टेंसेस लेंगे हम, देखो ओ ही ले लेते हैं, हम ओ लेते थे हर बार, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वाला ओ है, यहाँ से ले रहे हैं हम, तो यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये क्या हो गया यू, ठीक है, और यहाँ से जो आपने इमेज बनाई ये वाली फाइनल इमेज ये है, ठीक है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना होता है v, और यहीं से ही देखो इसका डिस्टेंस आई डैश का, इसे हम मान लेते हैं v डैश, बिकॉज इसको हम आई डैश ले रहे हैं, तो ये v डैश किसका हो गया, अगर सिर्फ लेंस L1 इमेज बनाता तो यहां बनाता, उसे हमने v डैश दे दिया, और जो इमेज बन रही है वो आई डैश है। देखो ये वाली जो भी आपके पास डायग्राम है, ये आपको थोड़ी थोड़ी लेंस मेकर फॉर्मूला की तरह लग रही है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला में भी हमने ऐसे ही किया था, पर वहां पे एक ही लेंस था, इस तरह से एक ही लेंस लिया था हमने, और वहां हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था कि ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस, पहले इस वाले सरफेस की वजह से हमने लिया था, तो लाइट बैंड हुई, उसकी वजह से जो इमेज बनी थी उसे हमने आई डैश का नाम दिया था, और उसके बाद जो फाइनल इमेज बनी थी उसे हमने आई का नाम दिया था इमेज को। फिर हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वाले की इमेज है वो सेकंड वाले सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करती है ना, तो वहां पर क्या किया था, एक लेंस के लिए हमने दो दो इमेजेस बनाई थी, है ना, तो उसी तरह का है थोड़ा सा ये, पर यहाँ हम वैसा नहीं कर रहे हैं, एक लेंस के लिए हम दो इमेजेस नहीं बना रहे हैं, हमने एक लेंस के लिए फाइनल वाली इमेज ले ली, ये इस वाले लेंस ने ये किया, क्योंकि बननी तो एक ही इमेज होती है आई वाली, है ना, वो तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमने किया था कि क्या प्रोसेस हो रहा है उसमें। अब इस वाले में क्या किया हमने, लेंस L1 की वजह से हमने क्या किया, एक इमेज ले ली, और वो कौन सी ली, आई डैश ये वाली, और सेकंड वाले की वजह से जब कंबाइंड दोनों की लेंसेज की वजह से इमेज बनेगी वो कौन सी बनी, आई। क्लियर? थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का है ये। अब इस वाले में भी हम वही लेंगे, देखो जो आई डैश है, ये वाली जो इमेज है, फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज बनी है वो सेकंड लेंस के लिए एज ए कैसे वर्क करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे हमने वहां पे कहा था फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाता है वो सेकंड सरफेस के लिए क्या एक्ट करती है, एज ए ऑब्जेक्ट, वैसा यहाँ पे हो जाएगा, जो लेंस L1 इमेज बनाएगा वो सेकंड वाले लेंस के लिए कैसे वर्क करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। क्लियर? ओके, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो हम रिफ्रैक्शन लेंगे लेंस L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए रिफ्रैक्शन ऑन लेंस L1, यहाँ पे हम
अप्लाई लेंस फॉर्मूला, जो हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था, हम लेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसके लिए, लेंस L1 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ, इधर है ना। देखो अप्लाई लेंस फॉर्मूला कर रहे हैं हम, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, लेंस L1 के लिए। 1/f इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u। क्लियर है ना। 1/f इक्वल टू 1 माइनस v, 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो इसके लिए लेंस L1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1 बाय, यहाँ पे लेंस L1 की फोकल लेंथ कितनी है, f1 इक्वल टू 1/v, v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। तो लेंस L1 के लिए इमेज कहाँ बन रही थी, ये वाली। अगर हम लेंस L1 की बात करें तो इमेज आई डैश बन रही थी, और उसका डिस्टेंस कितना है, v डैश। बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि कहाँ क्या लगना है। यहाँ पे क्या होगा, v डैश इसकी जगह, बिकॉज लेंस L1 के लिए इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश, और उसका डिस्टेंस v डैश है, माइनस 1/u, u तो यही है ना, u का डिस्टेंस तो सेम है, ये वाली चीज़ क्या आ गई आपके पास, अब इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी हम करेंगे सेकंड, किसके लिए, रिफ्रैक्शन ऑन लेंस L2। यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला, अप्लाई लेंस फॉर्मूला। सेकंड वाले के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या है, देखो 1/f होता है इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो 1/f की जगह क्या आएगा यहाँ पे, 1/, सेकेंड लेंस की बात कर रहे हैं तो f2 इक्वल टू 1/v। अब देखो v की जगह क्या आएगा, L2 की वजह से, है ना, इसकी वजह से जो इमेज बन रही है फाइनल, वो कहाँ बन रही है, I, तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, 1/v ही आएगा, हमने v लिया हुआ है वो फाइनल इमेज का। ठीक है, माइनस 1/u। अब इस वाले के लिए u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पर लेंस L2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट कौन वर्क करेगा, जो लेंस 1 की इमेज थी, वो कौन है, आई डैश। तो u की जगह यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे अब हम, v डैश। क्लियर है ये चीज आपको, बस यही चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। ठीक है, हमने क्या, u की जगह जब हम L2 की बात कर रहे हैं लेंस के लिए, तो हम यहाँ पे u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, पर लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा, जो फर्स्ट वाले लेंस ने इमेज बनाई हुई है, वो आई डैश है, और उसका डिस्टेंस कितना है, v डैश। तो यहाँ पे हम v डैश राइट डाउन करेंगे। क्लियर, इसे हम ले लेंगे सेकेंड। क्लियर यहां तक। अब देखो, एडिंग 1 and 2 को हम ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय f2 लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद 1/v डैश माइनस 1/u, ये वाली चीज, प्लस ये 1/v माइनस 1/v डैश। क्लियर। अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1/v डैश 1/v डैश, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, देखो 1/v माइनस 1/u, ये चीज आ गई। क्लियर है, ओके। अभी देखो इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू इसके बराबर है, और ये वाली चीज किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/u, ये किसके बराबर होता है, लेंस फॉर्मूला, ये 1/f के बराबर होगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1/f। देखो यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं क्लियरली यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ। इसके बाद क्या कहा हमने, 1/f1 प्लस 1/f2 किसके बराबर आ गया, 1/f के बराबर। ठीक है, ये वाली ये जो आपकी फोकल लेंथ है, ये कौन सी है, ये कंबाइंड दोनों लेंसेज की वजह से जो फोकल लेंथ है उसे हम f ले रहे हैं, और जो f1 है, f1 किसकी फोकल लेंथ है, लेंस L1 की, और f2 किसकी है, लेंस L2 की, और जो f है फोकल लेंथ, वो किसकी है, इन दोनों कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो गई, f। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/f, जो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ है वो किसके बराबर आ गई, 1/f1 प्लस 1/f2। यही रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था, यह है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की वजह से। अब एग्जाम में चाहे जितने मर्जी लेंसेज आपको गिवन हो, आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर 3 लेंसेज हैं, 4 लेंसेज हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन।
क्लियर। इसी रिजल्ट को आप और कैसे लिख सकते हो, देखो अभी हमने पावर पढ़ा, पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे P1 प्लस P2 किसके बराबर होगा, P के बराबर, ऐसे भी हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज 1/f क्या होता है, पावर के बराबर, तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, P1 प्लस P2। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में देखो आज हमने अंडरस्टैंड किया। सिंपल आपको ये रे डायग्राम बनानी आनी चाहिए, क्लियर। और आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो L1 की जो आपके पास इमेज बन रही है वो L2 के लिए कैसे बिहेव करती है एज ए ऑब्जेक्ट, और आपको दोनों लेंसेज के लिए क्या लगा देना है, लेंस फॉर्मूला, और उनको ऐड किया और सिंपली हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। क्लियर, ओके, थैंक यू।